ए फ़िक्र मुकम्मल रुख फितरत लबे आलम, ए हादी कुल ख़त्मुर रसूल रहमत पे हम, ए वाक़िफ़ महराज बशर वारिस कौनैन, ए वाक़िफ़ महराज बशर वारिस कौनैन, ए मक़सद तख़लीक़ ज़मा हुस्न मुजस्सम, नस्ल बनी आदम के हसीं काफ़िला सालार, नस्ल बनी आदम के हसीं काफ़िला सालार, अम्बोहे मलाइक के लिए ज़िल्ले इलाही, पैगम्बरे फ़िरदौस बरी साक़िए कौसर, पैगम्बरे फ़िरदौस बरी साक़िए कौसर, ए मंज़िले इदराक दिलो दीदा पनाही। मुअज़्ज़िज़ सामीन गिरामी, सूरह आले इमरान में परवरदिगार फरमाता है, अल्लाह ने एहसान किया है ईमान वालों पर जबकि उसने उनमें एक रसूल भेजा, उन्हीं में से जो उनके सामने तिलावत कुरान पाक करता है और उनके नफूस को पाक करता है। इनके सामने जो आयात इलाही यानी जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं कुरान पाक की, तो उनकी फसाहत व बलागत और उनके जो लहजे की तासीर है उसकी वजह से इंसान यानी लोग उनकी तरफ रुजू करते हैं, चौक दर चौक उनकी तरफ जाते हैं और इस तरह से उनके नफूस पाक हो जाते हैं। गोया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत हम इंसानों के लिए उसका दिया हुआ एक अतिया है, एक नेमत है और एक बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह ने उस वक्त हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ओहदा नबुव्वत के लिए इस्तीफ़ा कर लिया था, यानी चुन लिया था, जब हिदायत का कोई निशान बाकी ना रहा था और ना शरीयत की कोई वाज़ेह शक्ल नज़र आ रही थी। लोग हैरत व परेशानी में मुब्तला थे और एक राहबर के लिए सरगर्दा थे, बेचैन थे और फितनों में हाथ पांव मार रहे थे। नफसानी ख्वाहिशात ने उन्हें भटका दिया था और भरपूर जाहलियत ने उनकी अक्लें माऊफ कर दी थी। ऐसे में 12 रबीउल अव्वल बीबी आमिना की गोद में अब्दुल्ला का चांद ऐसा चमका जिसकी रोशनी कायनात के हर गोशे में फैल गई और तमाम आलम आलमे अनवार बन गया। इस रोशनी के इस मीनार से जो किरणें फूटी तो हर तरफ छाया हुआ कुफ्र व जहालत का अंधेरा तार तार हो गया। खुदा के घर में सजे हुए पत्थर के बुत औंधे मुँह गिर पड़े, बंजर ज़मीनें ज़रखेज़ हो गईं, खुश्क नदियाँ पानी से भर गईं। ऐसे में मक्का में भूख और कहत का एक तवील ज़माना ख़त्म हो गया। बेकसों, बेसहारों, यतीमों और बेवाओं को उनका सहारा मिल गया, खाना खुदा को उसका मुहाफ़िज़ मिल गया और तमाम कायनात को रहमतुल लिल आलमीन मिल गए। बहार आई हवाएं ले उड़ी खुशबू गुले तर से, उठा सल्ले अला का शोर आलम में हर एक घर से। आपकी विलादत की रात फ़ारिस के बादशाह नौशेरवान के महल में ज़लज़ला आया और ऐवान ख़ास के 14 कुंगरे गिर गए। फ़ारिस के आतिश परस्तों ने जो आग कई सालों से रोशन रखी हुई थी वो अचानक बुझ गई। काशान के इलाके में सावा झील जिसकी परस्तिश सैकड़ों साल से की जा रही थी वो यकलख्त सूख गई। मदीने में रहने वाले यहूदी आलिमों ने अर्ज़ो समा के दरमियान कुछ निशानियाँ देखीं और कुरैश के सरदारों की मजलिस में आकर कहा कि तुम्हारे कबीले में जो बच्चा पैदा हुआ है हम उसे देखना चाहते हैं। उन्हें जनाब अब्दुल मुत्तलिब के घर लाया गया और वो बच्चा दिखाया गया। बच्चे की पुश्त पर मोहरे नबुव्वत देखकर कहने लगे, तुम्हें ये बच्चा मुबारक हो। अल्लाह के प्यारे नबी जिनकी खातिर इस कायनात को तख्लीक किया गया, जिन पर परवरदिगार ने अपना दीन मुकम्मल फरमाया और जिनके लिए खुदा रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था, मैंने चाहा कि पहचाना जाऊं, तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने आपको तख्लीक किया। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कबल, विलादत के बाद और बचपन से जवानी तक जो ऐसे गैर मामूली आसार और वाक़यात ज़ाहिर हो रहे थे, उससे आपकी परवरिश करने वाले साहिबान इल्म ये जान गए थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम बच्चों और जवानों से
बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। उनकी आदात, उनका हुस्न अखलाक, उनकी मामला फ़हमी, उनकी इल्मी इस्तेदाद, उनकी अमानत व दयानत, उनका सिद्क़ व सफ़ा और उनकी पैगम्बराना सलाहियतें उस अज़ीम निजात दहिंदा का पता देती हैं जिसका अक़वाम आलम को सदियों से इंतज़ार था। वो ज़ात जो औसाफ़ इलाही की अमी है, वो ज़ात जो औसाफ़ इलाही की अमी है, यकताई में ऐसी कि साया भी नहीं है। उनके लिए कायम हुआ ये गुंबद अफलाक, खालिक से बड़ा उनके सिवा कोई नहीं है। लब से लब मिल गए, फूल सब खिल गए, लब से लब मिल गए, फूल सब खिल गए, जब ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ गया, आसमां से दुरूद व सलाम आ गया। आमना का जाया है गोद में हलीमा के, आमिना का जाया है गोद में हलीमा के। देखो चाँद उतरा है गोद में हलीमा के, देखो चाँद उतरा है गोद में हलीमा के। हर अदा निराली है मुस्तफ़ा के बचपन की, हर अदा निराली है मुस्तफ़ा के बचपन की, मौज़ा वाला है गोद में हलीमा के, मौज़ा वाला है गोद में हलीमा के। जिनके नूरी चेहरे से दुनिया हो गई रोशन, जिनके नूरी चेहरे से दुनिया हो गई रोशन, वो उजाला फैला है गोद में हलीमा के, वो उजाला फैला है गोद में हलीमा के। देखो चाँद उतरा है गोद में हलीमा के, आमिना का जाया है गोद में हलीमा के। सल्ले अला सल्ले अला शबीब
सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। मैंने इस करीने से नाते शहे रकम की है, शेर बाद में लिखा पहले आँख नम की है। ये मलाल रहता है, ये ख्याल रहता है, ये मलाल रहता है, ये ख्याल रहता है। मिदहते नबी मैंने जितनी की है कम की है। मेरे साथ रहती है बरकतें दुरूदों की, मेरे साथ रहती है बरकतें दुरूदों की। मेरी राह में आए क्या मजाल गम की है। मेरी राह में आए क्या मजाल गम की है। मैं गजल से दूर आया जब से ये शऊर आया। मैं गजल से दूर आया जब से ये शऊर आया। नाते मुस्तफ़ा लिखना आबरू कलम की है। मैंने इस करीने से नाते शहे रकम की है। शेर बाद में लिखा पहले